वेलकम स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8वीं का नागरिक शास्त्र का जो अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ, इसका भाग 2, जो कि हमने भाग 1 का वीडियो तैयार किया है, भाग 2 के बारे में हम देखेंगे। लेकिन जो अध्याय 2 के धर्मनिरपेक्षता की समझ का जो पहला वीडियो तैयार किया था, उसमें हमने धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। जैसा आपको मालूम है, हमारे देश में लगभग हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है और कुछ समुदाय अल्पसंख्यक है, जैसा मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी। तो इस तरह हमारे देश में धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को ही हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। तो अब देख सकते हैं कि अलग अलग धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। जैसा भारतीय धर्मनिरपेक्ष क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा, मतलब उसका राज्य से दूर रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्म निरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए नीचे दिए हुए बातों को हम ध्यान देना जरूरी है। अब हमारा भारतीय धर्मनिरपेक्षता किस प्रकार की है, तो ये मुद्दों को जानना हमें बहुत ज़रूरी है। जैसा कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए, जैसा कि जैसा हमने देखा, हिंदू है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, कई सारे धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं और उसमें कोई एक धर्म का व्यक्ति या समुदाय दूसरे धर्म को किसी भी प्रकार से नहीं दबाना चाहिए। उनकी अपनी हर धर्म के लोगों की अपनी अपनी धार्मिक विश्वास है, पूजा प्रार्थना है, वो अपने अपने धर्म के अनुसार करेगा। उसमें दूसरा धर्म उन पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाए। कोई एक धर्म है, जैसा हिंदू है, सिख है, जैन है, उनके अंदर भी अन्य और समुदाय उस धर्म के अंदर भी पंथ है, तो उन्होंने अपने ही धर्म के लोगों को नहीं दबाना चाहिए। राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। जैसा कि हमने देखा, ज़बरदस्ती राज्य का मतलब, जैसा हमने पहले वीडियो में देखा है, सरकार। अब उसमें जो लोकतांत्रिक सरकार है, जो कानून बनाती है, उसको क्रियान्वयन करती हैं, तो उसमें राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा नहीं, यह धर्म आपको स्वीकारना ही है, तो ऐसा ही नहीं करेगा। और ना आपकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है, जैसा हमने सऊदी अरेबिया में देखा, वहाँ पर आप सार्वजनिक स्थानों पर पूजा अर्चा नहीं कर सकते हैं, या वहाँ पर किसी प्रकार का मंदिर या गुरुद्वारा या अन्य धर्म के धार्मिक स्थल वहाँ आपको नहीं मिलते, केवल वहाँ आपको मस्जिदें मिलेंगी। तो इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं, एक छोटे बच्चों ने निकाला हुआ एक चित्र है, यह सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता का। या आप देख सकते हैं, यहाँ मंदिर है, गुरुद्वारा है, और ये सभी हम साथ है, मतलब सभी धर्म के लोग एक साथ यदि रहते हैं, तो उसमें किसी को भी किसी प्रकार की तकलीफ, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी, और जो वातावरण है वो भी हमारा अच्छा रहेगा। जैसा कि धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता के तरीके क्या है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी आप देख सकते हैं, इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। राज्य मतलब सरकार, जो व्याख्या मैंने आपको पहले वीडियो में बताई है। जैसा पहला तरीका है, खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन करता है।
जैसा आपको मालूम है हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हो गया, तो हमारे देश ने पहले ही मतलब सभी धर्म के लोगों को समान स्थान यहाँ मिलेगा। जैसा पाकिस्तान की जो निर्मित हुई थी वह इस्लामिक देश के तौर पर हुई थी, और वहाँ पर जैसे हिंदुओं को किसी प्रकार के अधिकतर अधिकार वहाँ नहीं है, न वहाँ का प्रधानमंत्री हिंदू बन सकता है या सिख बन सकता है, तो इसी तरह हमारे देश में कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति वह भारत का नागरिक होना चाहिए, प्रधानमंत्री बन सकता है या कोई भी किसी चीज़ का, उसमें धार्मिक बंधन का कोई संबंध यहाँ पर नहीं है, या धार्मिक समूह के हाथों में है, और न ही राज्य की ओर से धर्म का किसी भी प्रकार का समर्थन कर सकता। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती। तो आपको मालूम है जो भी किसी भी धर्म का जो कोई त्यौहार होगा तो आप अपने घर से मनाते हैं, अपने मोहल्ले में होता है, अपने समुदाय में होता है, और उस दिन छुट्टी भी होती है। आज आप ये देख सकते हैं, एक चित्रकथा को आप देखिएगा। अभी उसमें ये है सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी एक धार्मिक त्यौहार मनाना चाहते हैं। अभी ये राजकीय यानी सरकारी विद्यालय है, और अभी आप देख सकते हैं ये बच्चे कह रहे हैं सर अगले महीने एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है, हमने कभी स्कूल में यह त्यौहार नहीं मनाया, क्या हम इस तरह का त्यौहार मना सकते हैं? तो अपने अध्यापक को पूछ रहे हैं। तो लेकिन उनके अध्यापक क्या उत्तर दे रहे हैं, नहीं रेखा ऐसा नहीं हो सकता, हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है, हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते, निजी स्कूल जो चाहे करे, सरकारी स्कूल अपनी चारदीवारी के भीतर कई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं क्या करते, वैसे भी ज़्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टी होती है, इसलिए आप यह त्यौहार अपने घर में ही मनाइए। अभी जैसा कि ये बच्चे जो है छात्र चर्चा कर रहे हैं, मैंने इस दृष्टि से कभी सोचा ही नहीं था। मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर हम कभी भी यह त्यौहार मना सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में तो ये इस त्यौहार का आयोजन करते ही हैं। जैसा आपको मालूम है गणपति पूजन है या अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने समुदाय के साथ इस तरह के त्यौहार मनाते रहते हैं। अभी आपने जो चित्रकथा को देखा उसमें स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्यौहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकार की नीति के खिलाफ होता। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते, लेकिन ये नियम आपका निजी स्कूलों के लिए लागू नहीं होता। मतलब आप कोई भी त्यौहार है तो ये जैसा प्राइवेट स्कूल है तो आप अपने स्कूल में भी मना सकते हैं, घर में भी मना सकते हैं, और यदि दूसरा और कोई भी किसी प्रकार का धार्मिक त्यौहार है तो उस दिन तो छुट्टी होती है, तो आप वो त्यौहार अपने घर में, अपने समुदाय या अपने नाते रिश्तेदारों के साथ भी आप मना सकते हैं, और उससे सभी का सम्मान भी होता है। आपने देखा होगा कि दिवाली है, दशहरा है, तो आप दूसरे धर्म के लोगों को अपने घर में आमंत्रित करते हैं। कभी रमज़ान है, कोई ईद है, तो हिंदू भी मुस्लिम के यहाँ जाते हैं। तो इस तरह का सौहार्दपूर्ण वातावरण हमारे समाज में रहना चाहिए। अभी दूसरा जो है अहस्तक्षेप की नीति क्या है, मतलब किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अभी यह धार्मिक वर्चस्व को रोकने का दूसरा तरीका, मतलब धार्मिक वर्चस्व ये समाज पर, जैसा बहुसंख्यक समाज है तो अल्पसंख्यक समाज के ऊपर उसका दबाव अथवा प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए धार्मिक वर्चस्व को रोकने का दूसरा तरीका अहस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकल्पों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों के लिए छूट देता है। अभी आप ये चित्रकथा को आप देखिए, सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है और सरकार हस्तक्षेप भी करती है। तो इसी प्रकार का ये दूसरा उदाहरण आप देखिएगा, ये चित्रकथा। अब उसमें
इस चित्र कथा के अंदर आप देखिए कि कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदी है। वे साथ साथ स्कूटर से सैर पर जाने को तैयार हैं। ये जो है अलग अलग धर्म के हैं दोस्त, और ये कहीं सैर पर बाहर जाना चाहते हैं। तो उनके बीच का आप थोड़ा सा ये चर्चा को आप सुनिए चित्रकथा। अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना? अब ये जो है वो अपने दोस्त को, ये सरदार जी को पूछ रहा है, अरे तुम्हारे पास तो हेलमेट तो है ना? दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, यही कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? जुर्माना भरने का बड़ा शौक है क्या? अभी ये जो उसका दोस्त है ये सरदार जी को कह रहा है, फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। ये सरदार जी कह रहे कि मुझे जुर्माना देने की आवश्यकता नहीं है। अरे परमजीत, तुम पर जुर्माना क्यों नहीं होगा? ये इनका नाम परमजीत है, वो उनका दोस्त उनको पूछ रहा है कि भैया तुमको क्यों नहीं देना पड़ेगा दंड? देखो, पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी वसूल है। मतलब सिख धर्म के अंदर जो है पगड़ी पहनना उनका वसूल है धर्म का, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। अभी ये आपने चित्रकथा को देखा तो इस चित्रकथा में सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात की मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। अब ये उनको अनुमति दी जाती कि तुम अपनी प्रथा है तो उसूल है उनका पगड़ी पहनना, तो वो पहन सकते हैं। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में सरकार किसी की भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करती। तो इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में ये छूट दी है। अभी नेक्स्ट है तीसरा, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका, हस्तक्षेप का तरीका। अभी एक इंटरफेरेंस सरकार करेगी। इसी अध्याय में पीछे छुआछूत के बारे में हमने देखा। यह इस बात का उदाहरण है कि किस तरह एक ही धर्म के लोग, जैसा हिंदू, ऊंची जाति के हिंदू अपनी धर्म के अन्य सदस्यों को, कुछ निचली जातियों को दबाते हैं। तो अक्सर आपने इस तरह का, आपको ये समाज के अंदर ये काफ़ी चलन था पहले, लेकिन अब ये कानूनी रूप से उसको अभी बंद हो गया है। तो जैसा कि हिंदू धर्म के अंदर कुछ निचली जातियों को वो दबाते थे, अभी उसमें धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगा दी है। जैसा कि हिंदू धर्म के अंदर ही जो अन्य लोग हैं, जैसा कि उसमें जो बताया गया कि कुछ निचले जातियों को, उनको सार्वजनिक स्थान पर उनको अलाउ नहीं किया जाता था, उनके साथ भेदभाव होता था, उनको अलग किया जाता था, उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो अभी उसको कानूनी तौर पर पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। अभी भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगा दी है, तो सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए सरकार, धर्म जो है उसमें, धर्म में सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। जैसा निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वो इसी देश के नागरिक है। जब वो इस देश के नागरिक है तो उनके साथ इस तरह का भेदभाव क्यों होना चाहिए, यह छुआछूत की प्रथा क्यों होनी चाहिए, और इसलिए उसको पूरी तरह से सरकार ने बंद कर दिया है। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर के हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्यों को समुदाय के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में हस्तक्षेप करना पड़ता है। अभी आपको मालूम होगा कि माँ बाप की जो संपत्ति है, वह संपत्ति का अधिकार माँ, बहन या बेटा, इन सबको मिलता है। और उसमें हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो उसमें अपने या धर्म पर आधारित निजी कानूनों में सरकार ने पूरी तरह से हस्तक्षेप किया है। और जो माँ बाप की संपत्ति है उस पर सभी का, मतलब बेटा बेटी, उनका अधिकार उस पर रहेगा। और यह सभी धर्म में ये कानून, धर्म के लोगों के लिए कानून लागू होता है।
अभी राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। अभी देखिए, राज्य मतलब सरकार हस्तक्षेप करेगी, लेकिन उसमें आपको मदद भी हो सकती है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। जैसा आपने देखा होगा, सिंधी समुदाय के लोग, ये इनकी संख्या बहुत अल्प मतलब अल्पसंख्यक में है, लेकिन यदि वो स्कूल खोलना चाहते हैं तो उनको उसका परमिशन मिलेगा। जैसा कोई महाराष्ट्र में तेलुगु स्कूल शुरू करना चाहता है और उस समुदाय के लोग हैं, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर उनको परमिशन मिलेगा। हाँ, तो इसी तरह वो किसी भी जाति कबल किसी भी धर्म के व्यक्ति को, धार्मिक समुदाय को, जैसा आपने देखा होगा मदरसा भी है ना, जैसे और आपके बाकी स्कूल भी है हिंदुओं के, तो गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। थोड़ा बहुत उनको पैसा भी मिलता है। आपने देखा होगा मदरसा को भी सरकार के द्वारा पैसा मिलता है। तो इसी तरह सरकार के द्वारा मदद होती है। भारतीय संविधान, भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों के धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है। अभी ये भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हर देश में, जैसा कि हमने अमेरिका का उदाहरण देखा, वह ईसाइयों की संख्या है, जैसा सऊदी अरब में मुस्लिमों की संख्या है, तो इस तरह हर देश में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। भले वो देश लोकतांत्रिक है, लेकिन वह धर्मनिरपेक्षता किस तरह की है उसको भी देखना जरूरी है। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। अभी हमारे ये हो गया हमारे भारत की बात, क्योंकि कोई एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, कुछ लोग अपने धर्म के सदस्यों को न दबाए। राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। तो यह हमारा भारतीय धर्मनिरपेक्षता में ये 3 मुद्दे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अभी उसमें दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से ये मिलते जुलते भी हैं। अभी उसमें अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हैं। मतलब वह जो धार्मिक संस्थानों को पक्ष लेने वाले हैं और इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते भी है। अब ये देखिए, आप दोनों भी मतलब धार्मिक स्वतंत्र संस्थानों का पक्ष लेते हो या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हो। इसका मतलब कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती। मतलब विधायिका जो कानून बनाने वाले लोग हैं, या तो ये जो है वो किसी भी धर्म को उनको अपना धर्म राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकते। नहीं विधायिका किसी एक धर्म को प्राथमिकता दे सकते, जैसा भारत में भी इसी प्रकार है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरों के मामले में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करते। जैसा आप देखिए, दोनों ही एक दूसरों के मामले में धर्म और राज्य ये हस्तक्षेप नहीं करते। तो अभी आगे का जो है, अब ये चित्र आप जरा देखिएगा वो किस तरह का है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जैसा कि अब देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का ये फ्लैग है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं और इस शपथ में ईश्वर की छत्रछाया शब्द आते हैं और 60 साल पहले से भी पहले ही वहाँ यह तय कर दिया गया था कि अगर यह शपथ किसी बच्चे के धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचती है तो उसे इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद वहाँ ईश्वर की छत्रछाया वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौती दी जा चुकी है। चुनौती देने वालों का कहना है कि यह वाक्यांश अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच किए गए पृथक्करण का उल्लंघन है। तो जैसा आप देख सकते हैं, अमेरिका में यह सरकारी स्कूल के बच्चों की वफादारी की शपथ लेते हैं और यदि किसी को लगता है कि हमारे धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच रही है तो आपको यह शपथ लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप देखिए
भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर या फर्क है? या अब देखिए, अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव। अब यह देख सकते हैं आप, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट है। फिर एक बार देखिए आप, अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव मतलब पृथक्करण है धर्म और राज्य के बीच। इसके विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। जैसा हमने भारतीय संविधान ने जो छुआछूत की प्रथा को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकल्पों में हस्तक्षेप किया है, तो इसमें हमको धर्म और राज्य के बीच में वहाँ बिल्कुल अलग है। कोई एक दूसरे के अधिकार में धर्म राज्य के इसमें हस्तक्षेप नहीं करता, राज्य धर्म के इसमें हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन हमारे यहाँ जैसा कि सरकार आपके हस्तक्षेप कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, तो जैसा कि वो देखा जाता है कि वो मसला किस तरह का है। भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकल्पों में हस्तक्षेप किया है। जैसा भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग है, जैसा उसी को हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। जैसा कि हमने छुआछूत प्रथा को खत्म कर दिया। हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं? भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरीके से काम करता है। जैसा आप देखिए, भारतीय संविधान अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों का आश्वासन देती है। जैसा कि हमको स्वतंत्रता का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार हमको मिला है। यह मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं। मतलब हम अपने अपने धर्म के अनुसार आप पूजा अर्चा कर सकते, उसका प्रचार प्रसार कर सकते, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। आप अपने अपनी परंपरा को अपने धर्म के अनुसार या आप निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। तो ये अच्छा ही संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है हमारे पास। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें उसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। जैसा हमारे साथ यदि कोई ऐसा अन्याय होता है तो उसके खिलाफ हम आवाज़ भी उठा सकते हैं। जैसा कि आप एक ज़रा स्रोत देखिए, फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया और इस कानून में प्रावधान किया गया है कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी, जैसा आप देखिए या यहूदी टोपी, बड़े बड़े ईसाई क्रॉस या धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों का वह धारण करके स्कूल नहीं जाएगा। फ्रांस में रहने वाला उन अप्रवासियों ने इस कानून का काफ़ी विरोध किया। वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे और 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई। उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीज़ा का यानी प्रवेश पत्र दिया। इन अप्रवासियों की बेटियों स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांधकर जाती है, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूलों से उनको निकाल दिया गया। तो इस तरह के अलग अलग देशों की घटना हमको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन सभी धर्मों के साथ सौहार्दपूर्ण और समान व्यवहार होना चाहिए। किसी बहुसंख्यक ने अल्पसंख्यक समुदाय के साथ उनको नहीं दबाना चाहिए। जैसा कि अभी ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो रहा है तो उसमें हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं। पार्ट
जो भाग 2 पर भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, भारत के धार्मिक वर्चस्व को रोकने के 3 तरीके कौन से हैं और हस्तक्षेप की व्याख्या क्या करें, और चौथा, भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है। तो ये आप अपने नोटबुक में ये प्रश्न लिखिए और उसके जवाब आप लिखिए। तो ये आपका चैप्टर यह खत्म होता है। धन्यवाद।